नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड और जल संकट गहरा गया है। राज्य में 1004 सड़कें बंद हैं, जबकि 1992 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। चंबा में सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां 3 और शव मिले हैं। मौसम विज्ञान ने 12 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश का मिंधल गांव एक अद्वितीय कृषि परंपरा को संजोए हुए है। यहाँ के किसान केवल एक बैल का उपयोग कर खेती करते हैं। यह परंपरा देवी मिंधल माता के वरदान से जुड़ी है, जो 2000 साल पुरानी है। हर साल यहाँ मेला लगाकर इस विरासत का सम्मान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड के दौरान मंजू सूद ने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि पड़ोस की अकेली महिला को भी सुरक्षित बाहर निकाला। इस आपदा में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 अब भी मलबे में दबे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर शनिवार को ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। पिछले 5 दिनों के बाद 3 ट्रेनों को कालका से शिमला के लिए चलाई गई। हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के बाद यात्रियों की संख्या कम रही। शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 7 आधुनिक कैमरे स्थापित किए हैं। ये कैमरे नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर ऑनलाइन चालान भेजेंगे। इससे सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है। गगरेट के पास चिंतपूर्णी होशियारपुर सड़क पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। एम्बुलेंस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोमड़ा हवाई अड्डे पर दृश्यता सीमा को 5 किलोमीटर से घटाकर 3 किलोमीटर करने की योजना है। इस बदलाव से उड़ानों के रद्द होने की संभावना कम होगी। पिछले 2 महीनों में 30 से 40% उड़ानें रद्द हुई हैं। यह निर्णय भारतीय वायुसेना और हवाई अड्डा प्राधिकरण की बैठक के बाद लिया गया। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति गंभीर हो गई है। इस मानसून में 50 से अधिक बादल फट चुके हैं। विशेषज्ञ ग्लोबल वार्मिंग और मानव गतिविधियों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। शिमला के शोघी में शनिवार सुबह एचआरटीसी और निजी वोल्वो बस में टक्कर हुई, लेकिन कोई यात्री घायल नहीं हुआ। वहीं तारादेवी के पास एक सीमेंट से भरा ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें चालक सहित 2 लोग घायल हुए हैं और उनका अस्पताल में उपचार जारी है। आईआईटी मंडी ने NIRF 2025 में ऑल ओवर 58वीं और इंजीनियरिंग में 26वीं रैंक हासिल की है। यह सफलता पिछले 3 वर्षों की मेहनत का परिणाम है, जिसमें शोध और प्रशिक्षुओं की संख्या में वृद्धि शामिल है। संस्थान के रजिस्ट्रार ने निदेशक प्रो लक्ष्मीधर बेहरा के नेतृत्व की सराहना की है। हिमाचल हाईकोर्ट ने HRTC को कर्मचारियों के बकाया एरियर का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वित्तीय बाधाओं के तर्क को खारिज करते हुए HP 07B0222 गाड़ी को जब्त करने का निर्देश दिया। HRTC को 3 सप्ताह में बकाया चुकाने का कहा गया है, नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पेश किया है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने राहत कोष बनाने का निर्णय लिया है, जिसका उपयोग आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों का सकारात्मक असर दिख रहा है। तेंदुओं की संख्या 2025 में 1114 तक पहुंच गई है, जबकि एशियाई काले भालुओं की संख्या 835 हो गई है। हालांकि मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ रहा है, जिससे संतुलित सहअस्तित्व की आवश्यकता और बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में अफसरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी है। कार्मिक विभाग नई सूची बना रहा है, जिसमें कई IAS अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का कार्यकाल इस माह समाप्त हो रहा है, जिससे नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की चर्चा तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से स्थिति गंभीर है। कुल्लू और चंबा में और शव बरामद हुए हैं।
जबकि कई लोग मलबे में दबे हैं। मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों का जायजा लिया और प्रभावित क्षेत्रों में मदद का आश्वासन दिया। मौसम में सुधार के बावजूद सड़कें और बिजली सेवाएं प्रभावित अगर आप हैं। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।